बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। तमाम नाजरीन और तमाम हाजरीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा और आप हमारे साथ मौजूद हैं आज के पहले सेगमेंट बाहर दानिश में, जो कि एक क्विज़ कंपटीशन है। हम आपको 5वीं रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और आप जैसा कि आप जानते हैं कि पहला अशरा बरकतों का रहमतों का अशरा है। यकीनन अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब अल्लाह की रहमतें समेटने में कामयाब हों। चलिए हमारे पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट से चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, जिसके अंदर आप अपना पूरा नाम और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं। पार्टिसिपेंट ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम रोशन अली है और सेकंड ईयर का तालिब इल्म प्री मेडिकल का। पार्टिसिपेंट बी। नाम मोहम्मद रज़ी है, क्लास 9। पार्टिसिपेंट सी। मेरा नाम ज़ुहैर है और मैं IUBM का ग्रेजुएट हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमारा पहला राउंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक इंडिविजुअल राउंड है। इंडिविजुअल राउंड में आप तीनों पार्टिसिपेंट से 5 सवाल किए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। मेरे सवाल मुकम्मल होने के बाद 10 सेकंड का टाइम शुरू हो जाएगा और टाइम ख़त्म होते ही एक बज़र बजेगा, जिसके बाद आप अपना जवाब नहीं दे सकते। 10 सेकंड के टाइम के अंदर या तो आपने अपना जवाब मुकम्मल कर लेना है या आपने अपना जवाब शुरू कर लेना है। इस राउंड के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही जवाब देने पर आपके स्कोर्स में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे और गलत जवाब देने पर कुछ नहीं लिए जाएंगे। हम अपने पहले राउंड का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं पार्टिसिपेंट ए से। पार्टिसिपेंट ए, यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्वेश्चन मौजूद हैं। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा सही। पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्यों खुदा की बारगाह में गिरिया और नौहा करते थे? उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। क्योंकि वो चाहते थे सब खुदा पर ईमान ले आएं। आप सही जवाब नहीं दे सके। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल। जब चांद डूब गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? सेकंड के टाइम में आप जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है, अगर परवरदिगार ही हिदायत ना देगा तो मैं भी गुमराह हो जाऊंगा। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल। सोना या चांदी के बर्तनों में खाने पीने का क्या हुक्म है? नहीं पी सकते, हराम है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 4। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस शख्स को दुकान खोलने से मना किया है? इसका सही जवाब है जो ख़रीदो फ़रोख्त के इस्लामी अहकामात की मालूमात हासिल ना कर सके। इस राउंड का आपके लिए आखिरी सवाल। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। चलिए जनाब पार्टिसिपेंट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट बी, आपके पास चॉइस है 2 सेट ऑफ क्वेश्चन में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करने की। सेकंड वन। पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हैवानात इस सलाम और ज़ियारत की गर्ज से कहाँ मिलने आए थे? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे भेजे गए थे। आपका जवाब 100% दुरुस्त है, जब वो ज़मीन पर भेजे गए थे। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक कौन सा अमल बेकार है? इसका सही जवाब है जिसमें नीयत अच्छी ना हो और अकीदा सही ना हो। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल। वज़ू में चेहरे की चौड़ाई में कितना धोना ज़रूरी है? आपके जो सीधे हाथ की जो
बड़ी उंगली और आपके अंगूठा वहाँ तक आपका पूरा चेहरा धुल जाना चाहिए, मतलब दोनों का साइड होना चाहिए कॉर्नर से। आपका जवाब सही माना जाता है। हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली के फैलाव में जितनी जगह आ जाए वो धोना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली सीधा हाथ नहीं। आपके लिए इस राउंड का चौथा सवाल, गुज़िश्ता ज़माने की किस औरत की कुरान ने मजम्मत की है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। आपने दो जवाब दिए। पहला जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और दूसरा जवाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। आप एक सही जवाब दे चुके हैं, आपके जवाब को सही माना जाता है। सवाल नंबर 5, आयात के एतबार से कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा। माशाल्लाह, आप सही जवाब देने में कामयाब हुए, सूरह बकरा। पहले राउंड के लिए पार्टिसिपेंट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट सी, मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने किसके ख्वाब में आकर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तंबीह की थी? इसका सही जवाब है उस शख्स को तंबीह की थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोने से गुनाह माफ़ होने का इनकार कर रहा था। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक उस्ताद की गैर मौजूदगी में हमें क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है उसकी बुराइयों को छुपाना चाहिए। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल, वज़ू की नीयत ज़बान या दिल में करना ज़रूरी है या सिर्फ वज़ू के इरादे से वज़ू कर ले तो काफ़ी है? इरादा कर ले तो काफ़ी है। आप सही जवाब देने में कामयाब हुए, दिल का इरादा काफ़ी है। सवाल नंबर 4, कौम बनी इसराइल पर खुश्क साली फलों का ना पैदा होना क्या है? 7 साल कैद साली का है तो उन पे, और 7 साल कैद साली का है तो मैं सवाल सही से वाज़ेह नहीं था कि क्या पूछना। कौम बनी इसराइल पर खुश्क साली फलों का ना पैदा होना क्या है? अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। आपका जवाब सही माना जाता है। खुदा के बड़े अजाब से पहले इसके छोटे अजाब की निशानी है। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ वाक़ है? ऑस्ट्रेलिया। आपका जवाब बिल्कुल सही होता अगर आप अमेरिका कहते। आपका जवाब गलत है। इस तरह हमारा पहला राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बज़र राउंड है। बज़र राउंड के अंदर आप तीनों पार्टिसिपेंट से कुल 10 सवालात किए जाएंगे। सवाल मुकम्मल होने के बाद आपने बज़र दबाना है और बज़र दबाने के बाद मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करना है। मैनेजमेंट के इशारे के बाद आपके 10 सेकंड का इंतज़ार, 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपने सवाल जवाब को या तो मुकम्मल करना है या फिर शुरू कर लेना है। लेकिन अगर आप मेरे सवाल के दरमियान बज़र दबा देते हैं तो आपने सही जवाब देना ज़रूरी है। सही जवाब ना देने की सूरत में नेगेटिव मार्किंग है, आपके स्कोर्स में से 10 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। राउंड शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने बज़र को एक दफ़ा दबा लें और बज़र चेक कर लें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बज़र राउंड का आगाज़ करते हैं। बज़र राउंड का आप तीनों के लिए पहला सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए कहाँ गए थे? पार्टिसिपेंट बी, कोहे तूर। आप सही जवाब नहीं दे सके, यकीनन नेगेटिव मार्किंग होगी। इस सवाल का सही जवाब है मजमा अल बहरैन। आपके लिए, आप तीनों के लिए इस राउंड का दूसरा सवाल, सुलह के बाद जो मुसलमान मक्का चले जाते थे
उनका क्या होता था? आप लोगों के लिए ऑप्शंस, वो इस्लाम के लिए पैगामात पहुंचाने की खिदमत पेश करते थे या वो इस्लाम की ज़िंदा तबलीग बन जाते थे? पार्टिसिपेंट सी। पहला ऑप्शन था वो इस्लाम के लिए पैगामात पहुंचाने की खिदमत करते थे। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है वो इस्लाम की ज़िंदा तबलीग बन जाते थे। सवाल नंबर 3, श्रीलंका किस साल में अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना? आप तीनों कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। आप तीनों के लिए ऑप्शंस 1955, 1949। 19 पार्टिसिपेंट बी। 1949। आपने रिस्क लिया और इसका खमियाजा भुगता। आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है 1955। इस राउंड का आप तीनों के लिए चौथा सवाल, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज से पहले इब्ने मुलजिम को किस काम से रोका था? पार्टिसिपेंट सी। औंधे मुंह लेटा हुआ था और यानी तो उसको रोका था इमाम ने। आपका जवाब सही माना जाता है, ऊंधे पेट सोने से। आप तीनों के लिए इस राउंड का पांचवा सवाल, नमाज मैयत बग़ैर वज़ू पढ़ी जा सकती है? पार्टिसिपेंट सी। जी पढ़ी जा सकती। जी हाँ, पढ़ी जा सकती है। आपका जवाब 100% दुरुस्त है। इस राउंड के छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान मजीद में रोज़ा रखने का अहम मकसद किस बात को करार दिया गया है? पार्टिसिपेंट सी। तकवा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, तकवा हासिल करना। इस राउंड का सातवां सवाल, अगर किसी पानी के बारे में मालूम हो कि नजस है और भूलकर इस पानी से वज़ू कर ले तो इस वज़ू के बारे में क्या हुक्म है? पार्टिसिपेंट बी। आपका वज़ू सही माना जाएगा, बातिल नहीं होगा। एक दफ़ा फिर नेगेटिव मार्किंग का शिकार होंगे। इसका सही जवाब है वज़ू बातिल माना जाएगा, वज़ू सही नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 8, जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? पार्टिसिपेंट सी। चाचाजाद भाई। आपका जवाब सही माना जाता है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में चचाजाद भाई थे। इस राउंड का सेकंड लास्ट यानी 9वां सवाल, किस मुस्लिम मुल्क के परचम में 14 पट्टियां हैं? आप तीनों के लिए ऑप्शंस इंडोनेशिया या मलेशिया। पार्टिसिपेंट ए। मलेशिया। आसन तुम, पहला रिस्क और आपका जवाब बिल्कुल सही है। यकीनन 10 मार्क्स ऐड होंगे। इस राउंड के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िंदान को किस चीज़ से बेहतर? पार्टिसिपेंट बी। औरतों के मुकर से। इसका सही जवाब है औरतों के मकर का शिकार होने से। आपका जवाब सही माना जाता है। हमारा दूसरा राउंड यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। इससे पहले कि स्कोर्स बताए जाएं, मैं हमारे प्रोग्राम को हमारे मेन होस्ट जनाब मीसम अब्बास की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया हसन भाई। और एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान हाई लूँ और स्कोर्स के दरमियान, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। और सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए होगी वो इसी तरह से है। आज का जो पहला सवाल है हमारा वो है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए कहाँ गए थे? एक मरतबा दोहरा देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए कहाँ गए थे? अच्छा जी, फॉर्मेट ये है कि आप सबसे पहले अपना जवाब देंगे और उसके बाद जो पहले 5 सही जवाबात होंगे उनको हमारा नुमाइंदा एक बैलेट में डालेगा।
और बैलेटिंग होगी, उसमें से एक विनर उसमें से निकाला जाएगा और वो 1000 रुपये के कैश प्राइस का हकदार बनेगा। और इसी तरह जितने भी आप में से जितने भी अफराद सही जवाब देने में कामयाब होते हैं इस सवाल का, बग़ैर वक्त की कैद के मेरे जवाब देने से पहले तक, उसमें जो है वो उन सबको एक खुरा में डाला जाएगा। जितनी दफ़ा आप जवाब देंगे उतनी दफ़ा आपका नाम उस खुरा में डाला जाएगा और आखिरी दिन इसमें से कुरानदाजी होगी और इस कुरानदाजी का नतीजा ये होगा कि जिस खुशनसीब का नाम उस खुरा में से निकलेगा वो इराक़ की ज़ियारत का मुस्तहिक बनेगा, एक हकदार बनेगा अल-मसार ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं चलता हूँ दोबारा बहार दानिश की तरफ, जहाँ हमारे होस्ट जनाब हसन इसको होस्ट करेंगे और अपने तीसरे और चौथे राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। यकीनन हमारे तमाम नाजरीन इस दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले के लिए तमाम पार्टिसिपेंट्स के स्कोर का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको स्कोर से आगाह किया जाता है। पार्टिसिपेंट ए आपका स्कोर है 30, पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 20 और पार्टिसिपेंट सी इस वक्त मौजूद हैं 50 मार्क्स के साथ। चलिए हमारे तीसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। हमारा तीसरा राउंड एक इंफोटेनमेंट राउंड है। इस राउंड के अंदर आप तीनों से 3 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल एक जंबल वर्ड की सूरत में, यानी एक लफ्ज़ होगा जिसको गलत तरतीब में तोड़ा गया होगा और हुर्फ की शक्ल में आपको दिखाया जाएगा। आपने तमाम हुरूफ को जोड़कर सही लफ्ज़ बताना है। दूसरे सवाल के अंदर आप तीनों को एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने उस जगह को पहचानना होगा। और तीसरा सवाल एक मुहावरा होगा, आप तीनों ने मुहावरे के माना बताने होंगे। हमारे दूसरे राउंड का आगाज़ करते हैं पार्टिसिपेंट बी से। पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए इस राउंड का पहला सवाल यानी जंबल वर्ड स्क्रीन पर मौजूद है। दाऊद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, दाऊद। आपके लिए दूसरा सवाल एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। एफिल टावर। ahsan तुम, आप इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए। पार्टिसिपेंट ए, आपसे इस राउंड का आखिरी सवाल एक मुहावरा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अपने मुंह से खुद ही अपनी तारीफ करना। मुहावरा था अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका सही जवाब है अपनी तारीफ करना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टिसिपेंट सी, दूसरे सवालात आपसे किए जाएंगे। पार्टिसिपेंट सी, आपके लिए तीसरे राउंड का पहला सवाल यानी जंबल वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बेवा। इसका सही जवाब है अय्यूब। आप सही जवाब नहीं दे सके। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसको बोलते हैं गॉड करके कुछ इस जगह का नाम है। आपने मुकम्मल जवाब देना था। ये है प्रिंसेस ऑफ होप। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल एक मुहावरा स्क्रीन पर। यानी किसी बात को यानी बातों में उड़ाना से यानी संजीदा नहीं लेना बात को। इसका सही जवाब है बात को टाल देना। आपका जवाब सही माना जाता है। हमारे तीसरे राउंड का आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट सी से किए जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट सी, आपके लिए पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर एक जंबल वर्ड। है। आप सही जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है याह्या। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ये अमेरिका की जगह, नाम याद नहीं है। अमेरिका का टावर।
यकीनन इंस्ट्रक्शंस में ये था कि हमें जगह का नाम बताना है, ना कि ये कहाँ वाक़ है ये बताना है। इसका सही जवाब है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप करीब करीब थे। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अकड़ के चलना। मुहावरा है पाँव ज़मीन पर ना रखना, जिसका सही जवाब है बहुत गुरूर करना। अकड़ कर चलना आपके जवाब को सही माना जाता है। हमारा तीसरा राउंड भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारी नाजरीन और हाजरीन आपके लिए पार्टिसिपेंट बी हमारे अब तक के क्विज कंपटीशन के अंदर एक दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जो कि तीसरे राउंड के अंदर अपने तीनों सवालात के सही जवाब देने में कामयाब हुए हैं। चलिए हमारे इस क्विज कंपटीशन के आखिरी मराहिल में दाखिल होते हैं और हमारे रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करते हैं। रैपिड फायर राउंड का आगाज़ पार्टिसिपेंट सी से किया जाएगा। पार्टिसिपेंट सी, आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा जिसमें आप जितने ज़्यादा सवालात के सही जवाब देंगे उतने मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। सही जवाब देने पर 10 मार्क्स का आपके स्कोर में इजाफा होगा। आप तीनों के लिए एडवाइस है कि आपको अगर कोई सवाल समझ नहीं आता है या ऑप्शन समझ नहीं आते हैं तो कोशिश करें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें या फिर उस सवाल को पास कर दें, ताकि आप 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट कर सकें और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा के सही जवाब दे सकें। पार्टिसिपेंट सी, आपके लिए इस राउंड का पहला सवाल, कुरान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? 3 बार, 5 बार? 3। सही। सूरह बकरा में बकरा के क्या माने हैं? बकरा गाय। सही। चांद के 2 टुकड़े होने का जिक्र किस सूरे में है? सूरह रहमान, सूरह कमर। सही। कौन से नबी को बचपन में उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? हज़रत यूसुफ। सही। नमाज असर की नाफिला कब पढ़ी जाती है? नमाज असर से पहले, नमाज असर के बाद? गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास किस नबी की अंगूठी थी? सही। कुरान का निस्फ किस सूरे में है? सूरह कहफ, सूरह शम्स। गलत। मलेशिया का कौमी फल कौन सा है? पपीता, केला? पपीता। सही। यहूदियत और ईसाइयत किस नबी के सिलसिले से चली? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम? हज़रत याकूब। गलत। कुरान की कौन सी सूरा पढ़ने से तंगदस्ती दूर होती है? सूरह वाक़िया, सूरह जुमा? सूरह वाक़िया। सही। वो कौन सी शख्सियत है जिन पर नमाज़ शब वाजिब है? हज़रत अली, हज़रत रसूल खुदा? हज़रत अली। गलत। कुरान में लफ्ज़ अय्यूब कितनी बार आया है? 4 बार, 6 बार? 6। गलत। आयत तत्हीर में कौन कौन शामिल हैं? अहले बैत अलैहिस्सलाम, फ़कत असहाब? आपका जवाब बिल्कुल सही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम। पार्टिसिपेंट ए की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए चौथे राउंड का आगाज़ किया जाता है। आपके लिए इस राउंड का पहला सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? 2500 साल, 2000 साल? 2500 साल। सही। नमाज़ शब में तहज्जुद की नियत से कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? 8 या 6? 8। सही। फतेह मक्का के वक्त कुल कितने मुसलमान शहीद हुए? 5 या 8? 8। गलत। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन से आसमान तक गए? 5वें या चौथे? 5वें। सही। विक्टोरिया दरिया किस मुल्क में है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान? न्यूजीलैंड। सही। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा? मस्जिद कुबा। सही। कौन से पैगंबर का लक़ब ज़बीउल्लाह है? हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम? हज़रत इस्माइल। सही। नमाज मय्यत मसाजिद में पढ़ना कैसा है? मकरूह है, मुस्तहब है? मकरूह है। सही। सबसे पहले जिस इंसान ने लोगों को लिबास सीने का तरीका सिखाया वो कौन थे? हज़रत इदरीस, हज़रत दाऊद? हज़रत इदरीस। सही। वो कौन सा सूरा है जो 1/3 कुरान के बराबर है? सूरह इखलास, सूरह कौसर? सूरह कौसर। गलत। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? मालदीव, मलेशिया? मालदीव। सही। वो परिंदा कौन सा है जिसने काबिल को अपने भाई हाबिल की मैयत को दफन करना सिखाया? कौवा या बाबिल? कौवा। ahsan, तुम, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप तकरीबन तमाम सवालात के सही जवाब देने में कामयाब हुए। पार्टिसिपेंट बी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे ये क्विज कंपटीशन किस सिमत में जाता है। पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए चौथे राउंड का आगाज़ किया जाता है। आपके लिए पहला सवाल, किस यहूदी कबीले ने जंग खंदक में मुशरिकीन की मदद की? बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर? बनु कुरैज़ा। सही। नमाज पढ़ने के सवाब के एतबार से दुनिया के तीसरे नंबर की मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कूफा, मस्जिद सहला? मस्जिद कूफा। सही। नमाज जुमा में सूरह जुमा के साथ कौन सी सूरह पढ़ा जाता है? सूरह मुनाफिकून, सूरह माऊन? सूरह माऊन। गलत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? अब्दुल गफ़ार, अब्दुल जब्बार? अब्दुल गफ़ार। सही। सूरज के करीब तरीन सैयारा कौन सा है? मर्क्यूरी, वीनस? मर्क्यूरी। सही। कुरान का भाई किस किताब को कहा जाता है? नजुल बलागा, सहीफ़ा कामला? नजुल बलागा।
सही। सुलह हुदैबिया कितने साल बाद तोड़ दी गई? 2 साल, 4 साल? 4 साल। गलत। फजर, मगरिब या इशा में अगर कोई मर्द रुकू और सजदे का जिक्र को आहिस्ता आवाज़ से पढ़े तो इसकी नमाज सही है या गलत? सही है। सही। कितने सूरह अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं? 5 या 4? 4। गलत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कुरान ने कौम आद का क्या करार दिया, भाई या बाप? भाई। सही। रबड़ कहाँ से हासिल होता है? दरख्त से, खान से? दरख्त से। सही। किस नबी के बारे में आयत है कि वो अपने बाप के वारिस बने? हज़रत इसहाक, हज़रत सुलेमान? हज़रत इसहाक। आपका जवाब गलत है। यकीनन एक बहुत ही शानदार मुकाबला और तमाम पार्टिसिपेंट्स बहुत ही बेहतरीन अंदाज से चौथे राउंड को खेलने में कामयाब हुए। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि इस कंपटीशन को किस तरह आपके सामने बताया जाए। किसी राउंड में ऐसा लगता था कि पार्टिसिपेंट ए आगे हैं, कभी पार्टिसिपेंट बी रेस को लीड कर रहे होते थे और कभी पार्टिसिपेंट सी अपने तमाम सवालात के सही जवाब दे रहे होते थे। हम इस कंपटीशन के स्कोर्स को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट बी, आपने स्कोर किए हैं 130 मार्क्स। पार्टिसिपेंट ए और पार्टिसिपेंट सी के दरमियान एक टाई है 140 मार्क्स। आप तमाम की आगाही के लिए टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स में से रोज़ 3 पार्टिसिपेंट हमारे पास मौजूद होते हैं और पहले राउंड में compete करते हैं। तमाम 60 पार्टिसिपेंट में से टॉप 20 हाई स्कोरर्स हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। देखते हैं कि आप में से कौन 20 रमज़ान के बाद हमारे साथ दूसरे राउंड में मौजूद होगा। लेकिन हमारे नाजरीन के लिए, हमारे तमाम हाजरीन यानी तमाम कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई के लिए, एप्रीसिएशन के लिए हमारे स्पॉन्सर्स HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज़ के कैश प्राइस का एक एनवेलप है और हमारे स्पॉन्सर्स हिमानी हर्बल्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए और इतने बेहतरीन मुकाबले को हमारे सामने पेश करने के लिए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल वापस आपकी खिदमत में मौजूद होंगे 3 नए कंटेस्टेंट्स के साथ। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।